यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। आपके अपने चैनल ईडू स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं, 10 सवालों की श्रृंखला। 10 सवाल, इनमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और अरिथमेटिक के विभिन्न एपिसोड आएंगे, जिनमें कि आपके केवल 10 मिनट लिए जाएंगे और 10 मिनट में 10 सवाल आपके लिए वैसे सवालों को मैं लेकर के आऊँगा जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और रीजनिंग और अरिथमेटिक में किस प्रकार से ट्रिक का प्रयोग करते हुए आप परीक्षा के प्रश्नों का हल करेंगे, ये भी आप देखेंगे। तो अपने 10 मिनट को इस आवश्यक वीडियो के लिए ज़रूर दें, सीखें, ज्ञान प्राप्त करें और सफलता पाएं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के 10 सवाल के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के 10 सवालों की ओर। देखिए, यहाँ पहला जो सवाल आ गया है आपके पास, थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ऊपर में दाहिनी ओर जो पट्टी दिखाई दे रही है वह टाइमर है, जो 10 सेकेंड का टाइमर है। 10 सेकेंड में वहाँ पर वो लाल रंग से भर जाएगा और इसके बाद उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो आपके पास 10 सेकेंड रहेंगे जिसमें आपको अपना उत्तर सोचना है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। 10 सवाल सामान्य ज्ञान से भाग 1। पहला प्रश्न, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड लीटन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या डी लॉर्ड कैनिंग। आपका टाइम शुरू होता है, टाइमर प्रारंभ हो गया है 10 सेकेंड के लिए। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक उनका कार्यकाल था और वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। 1857 का विद्रोह उन्हीं के समय में हुआ था। 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम उनके समय में ही आया था, जिसके बाद भारत से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और वहां पर वायसराय का पद निर्मित किया गया। व्यपगत के सिद्धांत का स्थगन उन्होंने किया। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसे उन्होंने स्थगित कर दिया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई और लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1858 ईस्वी में पहली बार आयकर पेश किया गया था भारत में। तो इस प्रकार से आपका उत्तर है डी लॉर्ड कैनिंग। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आज का, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रथम प्रयोग मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद या डी यजुर्वेद। आपका टाइमर शुरू हो चुका है। 10 सेकेंड में आपके सामने उत्तर आ जाएगा, आप सोच लें। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। हिंदू धर्म में जातियों का विभाजन किया गया है और इसके लिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आपका उत्तर है ए ऋग्वेद। चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 3, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ए भाखड़ा, बी सरदार सरोवर, सी टिहरी या डी हीराकुड। टाइमर स्टार्ट है। टिहरी बांध उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 856 फीट है। तो आपका उत्तर है सी टिहरी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का चौथा सवाल, कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? श्रीलंका, बी म्यांमार, सी इंडोनेशिया या डी बांग्लादेश। टाइमर शुरू हो चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि की तुलना में म्यांमार और इंडोनेशिया के अधिक नज़दीक हैं, जबकि राजनीतिक रूप से ये भारत के ही भाग हैं।
अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल म्यांमार के कोको द्वीप से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए आपका उत्तर है म्यांमार। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है ए 29 दिसंबर 1953, बी 29 दिसंबर 1951, सी 29 दिसंबर 1954 या डी 29 दिसंबर 1952। टाइमर चल चुका है। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC 1953 में यानी 29 दिसंबर 1953 केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय था जिसने राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सैयद फजल अली ने की तथा HN कुंजरू और KM पनिक्कर इसके सदस्य थे। तो आपका उत्तर है ए 29 दिसंबर 1953। अगले प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ए बॉम्बे गजट, बी बंगाल गजट, सी बॉम्बे टाइम्स या डी मद्रास टाइम्स। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जेम्स ए हिक्की का बंगाल गजट भारत के कोलकाता, तब कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, से प्रकाशित एक अंग्रेजी का अखबार था। यह भारत का पहला प्रमुख अखबार था जिसकी शुरुआत 1780 में हुई थी। तो आपका उत्तर है बंगाल गजट। अगले प्रश्न की ओर। आज का सातवां प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय के द्वारा की गई थी? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, अपना उत्तर सोच लें। डिटेल आपके सामने। बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा 7 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से अलग कर दिया। तो आपका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न जो है आठवां प्रश्न, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ऑप्शन है ए विलियम हार्वे, बी लैंडस्टीनर, सी लुई पास्चर और डी रॉबर्ट कुक। टाइमर स्टार्ट है। और डिटेल आपके सामने। कार्ल लैंडस्टीनर ने पहली बार 1900 ईस्वी में मुख्य रक्त समूहों को प्रतिष्ठित किया यानी उसकी खोज की। वे 3 रक्त समूहों ए, बी और ओ की पहचान करने में सफल रहे। तो उत्तर है लैंडस्टीनर। अगले सवाल की ओर। आज का 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? आपके सामने विकल्प हैं ए 1949, बी 1953, सी 1951 या डी 1952। 1949, बी 1953, सी 1951 या डी 1952। टाइम स्टार्ट है, 10 सेकेंड का समय और डिटेल आपके सामने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में 10 मई 1951 को ले जाया गया था और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो आपका उत्तर है सी 1951। चलिए अब आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो है आज का 10वां प्रश्न। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आपके लिए विकल्प हैं ए विलियम एडम, बी डी.एन. टैगोर, सी के.टी. तैलंग या डी दादा भाई नौरोजी।
टाइमर स्टार्ट हो चुका है। डिटेल आपके सामने है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 यानी 1866 में भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड लिवडेन थे। तो आपका उत्तर है दादा भाई नौरोजी यानी डी। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। इस प्रकार के एपिसोड प्रत्येक सप्ताह एक सामान्य ज्ञान से, एक रीजनिंग से और एक एरिथमेटिक से आपके लिए मैं लाऊंगा, जिनमें 10 सवाल होंगे और आपके 10 मिनट के आसपास का समय मैं लूँगा। उम्मीद है यह 10 मिनट आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो वीडियो को बिना रुके, बिना पार किए हुए पूरी तरह से देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।